फिर से नसीबा तू मेरा। आदिल को इस हालत में देखकर मैं तो अपने होश खो ही बैठी थी। जानता हूं, लेकिन मजबूत बनना सीखो। हिम्मत और हौसले से खुद को इतना मजबूत करो कि कोई बड़े से बड़ा तूफान भी तुम्हें गिरा ना सके। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। अस्सलाम वालेकुम ताया जान। वालेकुम अस्सलाम, मैं फैसल बात कर रहा हूँ। वो मैं समझी ताया जान की कौन है। तुमसे बात करना चाह रहे थे, इसीलिए मैंने नंबर मिला दिया। बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। तुम्हें ताया जान को नहीं बताना चाहिए था। अब खामखा वो परेशान हो, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। जानता हूँ, लेकिन बताना भी तो जरूरी था। खैर, तुम ये अब्बा से बात करो। हेलो तंजीला बेटा, कैसी तबीयत है आतिर की? अल्लाह का शुक्र है, वो बिल्कुल ठीक है। मैं तो आने लगा था, लेकिन ये कह रहा है कि आतिर ने मना किया घर पे बताने से, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा। जी, आतिर का ख्याल था कि अगर आंटी को पता चलेगा तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। ये तन्नो किसके बारे में बात कर रही है? क्या हुआ है आतिर को? ऐसा क्या है जो आतिर आंटी को नहीं बताना चाहता? ये दोनों आखिर क्या छुपा रहे हैं? कुछ तो है, पता लगाना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आई। उस दिन जब मैं गाड़ी से उतरा तो 2-3 लोगों ने मुझ पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। यार आतिफ, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मुझे होश ही कहाँ था। वो तो फैसल और तंजीला मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। यार तंजीला भाभी के पास मेरा नंबर था ना, उन्हें चाहिए था मुझे कॉल कर लेती। हाँ यार, लेकिन तुम तंजीला को तो जानते हो। मेरी वो हालत देखकर वो बेचारी तो अपने होश खो बैठी थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि गोली सिर्फ छू कर गुजरी थी। हल्का सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। और FIR वो तो लिखवानी पड़ेगी ना, आखिर पता तो चले कि कौन लोग थे। पुलिस आई थी बयान रिकॉर्ड करवाने, लेकिन उस वक्त मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। बात हुई है मेरी, अभी थोड़ी देर में जाना है मुझे रिकॉर्ड करवाने अपना बयान। वैसे आतिर, मुझे ये काम सर्वर का लगता है। हो ना हो, इस सारे काम के पीछे सर्वर का ही हाथ है। मुझे भी सर्वर पे ही शक है, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाएगा। उसको हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। इस बार वो बचना भी नहीं चाहिए। पक्का काम किया था, पूरी रैकी के बाद हाथ डाला था, लेकिन लगता साले की किस्मत बहुत तेज है। क्या खाक पक्का काम किया था? 6 फायर किए, 1 गोली लगी, वो भी छू के गुजर गई। ऐसे होते हैं टारगेट किलर? ऐसी बात नहीं है यार सरवर, काम तो उन्होंने पूरा किया था, लेकिन बीच में जानी आ गया। अगर कल जानी ना आता ना तो उसका काम तमाम हो जाता। क्या मतलब? मतलब ये, जब उन्होंने आतिर पर फायर किए ना तो जानी पता नहीं बीच में कहां से टपक पड़ा और उसने धक्का मारकर उसको गाड़ी के पीछे ले गया। जानी की तो मैं जान से मार दूंगा इसे। मेरे बने बनाए प्लान को खराब कर दिया। क्या समझता है तू, है? क्या समझता है? सर्वर से पंगा लेके तू इतनी आसानी से बच जाएगा? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साले, मैं तुझे जान से मार दूंगा। सारे किए कराए पे पानी फेर दिया तूने। छोड़ मुझे, मैंने कुछ नहीं किया।
मैं तो जानता भी नहीं था कि वो लोग कौन है। जान से मार दूंगा मैं तुझे आज। देखता हूँ तुझे कौन बचाता है मुझसे। चल, मुझे तो मैं जेल की हवा खिलाऊंगा। बदमाश में ना है, चल। ये क्या कह रहे हैं आतिर आप? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसकी इतनी हिम्मत कि उसने आपकी जान लेने की कोशिश की। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आप अभी इसी वक्त मेरे साथ चलिए। कहाँ? पुलिस स्टेशन। हम उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा लिखवाएंगे और पुलिस को वो सब कुछ बताएंगे जो कुछ वो अब तक करता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है अब। क्यों? पुलिस उसको पकड़ चुकी है। आप सच कह रहे हैं? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, और वो भी सर्वर के मामले में। इसका मतलब है कि अब वो हवालात में है और दोबारा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नहीं, इतनी फिक्र करती हो मेरी, इतना परेशान हो गई मेरे लिए। क्या सच में तुम्हें मेरी इतनी फिक्र? कैसी बातें कर रहे हैं आतिर? आपसे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है? मेरा वजूद आपके वजूद से जुड़ा है। मेरी हर सांस आपकी धड़कन से जुड़ी है। एक आप ही तो हैं जिसने मुझे जीने की वजह दी, मुझे खुशी का एहसास दिलाया। अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो मेरे तो जीने की वजह ही खत्म हो जाएगी। मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता? मौत भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। बाबा आप यहाँ थे नहीं और मैं आपको वहां परेशान नहीं करना चाहता था। ये यार अपनी माँ को तो बताना चाहिए था ना। अब जब इस तरह से उसे पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा। बाबा आप तो मामा को जानते हैं, उन्होंने इस बात का इल्जाम भी तंजीला को देना था। ये भी ठीक कह रहे हो। इस सरवर को तो बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं आईजी साहब से बात करता हूँ और अपने लॉयर से भी कहता हूँ, इस बार वो बाहर नहीं आएगा। बाजी, वो तंजीला बाजी की दोस्त आई है। कौन? किरण? जी जी वही। कहाँ है? तंजीला बाजी अपने कमरे में लेकर गई हैं। दोनों वहीं बैठी हुई बातें कर रही हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ और जाकर देखो कि वो दोनों क्या बातें कर रही हैं। वो मैं तो बाजी सिर्फ आपको बताने आई थी। बता दिया ना, अब जाओ। अच्छा ठहरो, मैं खुद देखती हूँ। बाजी वो 2000 रुपए की जरूरत थी। दे दूंगी, चलो। तंजीला तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। फैसल ने बहुत साथ दिया है मेरा। अगर फैसल ना होता तो मेरे लिए आतिर को हॉस्पिटल ले जाना मुमकिन ना होता। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या गुजरी होगी, लेकिन ये सब हुआ कैसे? आतिर जैसे ही गाड़ी से उतरे, पता नहीं कहां से 2 लड़के आए और
खैर, मैं उस लम्हे को याद नहीं करना चाहती। तुम बताओ, सब ठीक है? उस्मान कैसा है? उस्मान बिल्कुल ठीक है, बल्कि उसी ने मुझे बताया कि आतिफ भाई को गोली लगी है। मेरी तो बस दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और एक साथ रहो। क्या आतिफ को गोली लगी है और इसने किसी को बताया तक नहीं? हेलो जी, ठीक है अम्मी, मैं बस आ रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। तंजीला, मुझे अब जाना होगा। अम्मी की कॉल आई है और उन्होंने बताया कि घर पे मेहमान आए, इसलिए मुझे बुला रही हैं। चाय तो पी लो। कोई मसला नहीं, चाय फिर कभी सही। अभी मैं चलती हूँ। क्या कह रही हूँ नौरीन? आंटी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। आतिफ को गोली लगी और उसने मुझे बताया तक नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करें आंटी कि आतिफ की जान बच गई और गोली सिर्फ छू कर निकल गई। और ये मेरी और आपकी दुआएं थी, वरना उस तन्नों की नहुसत की वजह से तो कुछ भी हो सकता। या अल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरे बच्चे की जान बचा दी। मुझे तो पहले ही शक, जब वो कल सुबह दोनों घर आए थे, उस तन्नों की परेशानी और चेहरे की घबराहट, मेरा दिल कह रहा था कि आतिफ के साथ कोई ना कोई मसला जरूर हुआ है। मैंने तो उस तन्नों से कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार बताने से इनकार कर दिया। इनफैक्ट बदतमीजी कर कर मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। आंटी, आखिर मैं भी आतिफ की बीवी हूँ और मुझे भी आतिफ की फिक्र है। मुझे पता था, मेरा दिल कहता था इस लड़की के आतिफ की जिंदगी में आने से जरूर कुछ ना कुछ होगा। मैं इस लड़की को एक लम्हा भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम देखना, धक्के दे दे के निकालूंगी उसे इस घर से। आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ, मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहती हो? मैं समझी नहीं आंटी, आप क्या कहना चाह रही हैं? पहले भी तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बाल बाल मौत के मुंह से बचकर आया। तुम्हें अंदाजा है उसने कितनी तकलीफ सही होगी, कितनी अजियत बर्दाश्त की होगी? फिर भी तुम्हारी नहूसत और तुम्हारा मनहूस साया उसका पीछा नहीं छोड़ता। तुम उसकी जिंदगी में वापस आ गई। आंटी, मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। समझ तो तुम्हें तब आएगा जब मैं धक्के देके तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगी। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे पता तक नहीं चलने दिया। मेरे बेटे को मुझसे इतना बदजन कर दिया तुमने तंजीला कि उसने मुझे बताना भी पसंद नहीं किया। ऐसी बात नहीं है आंटी, आतिफ बस आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा और मुझे भी आपको बताने से मना कर दिया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो। आंटी, इसी ने आतिफ को मना किया होगा, क्योंकि ये अच्छी तरह जानती है कि अगर कोई भी बात हुई तो सवाल इसकी नहूसत पर उठेगा। इसीलिए इसने मुझे भी बताने से इनकार कर दिया। हालांकि आंटी,
मेरा दिल कह रहा था कि जरूर आतिर के साथ कोई ना कोई मसला हुआ है, लेकिन इसने तो मुझे आतिर की बीवी मानने से भी इनकार कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो नौरीन? तुम मेरे पास कब आई थी और मैं तुम्हें ऐसा क्यों कहूंगी? मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि आतिर के दिल से तुम्हारे लिए ये मैल खत्म हो जाए और वो तुम्हें अपना ले, जबकि कोई भी औरत ऐसा नहीं चाहेगी। आंटी इसकी बातों में बिल्कुल मत आए। इन्हीं चिकनी चुबड़ी बातों से इसने आतिर को फंसा रखा है। ये तो हमेशा से ऐसी थी। पहले मेरे अब्बा को अपनी मासूमियत के जाल में फंसा कर रखा, फिर आतिर और अब अंकल, और न जाने कितने होंगे जिनको इसने अपनी मासूमियत से दीवाना बना रखा है। पता नहीं इतने अरसे कहाँ रही होगी और किसके साथ रही होगी। बस नौरीन, बहुत हो गया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? नौरीन, बस। मैं ससुर और बहू के दरमियान लिहाज खत्म नहीं करना चाहता। रफीक, आप नहीं जानते इसने क्या किया। आतिर को गोली लगी और इसने हमें बताया तक नहीं। आतिर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। गलत। इस मनहूस लड़की की वजह से वो हमसे इतना दूर हो चुका है कि वो अपनी तकलीफ भी हमसे शेयर नहीं करना चाहता। मैंने आपसे पहले ही कहा था रफीक कि अगर इस लड़की की नहूसत की वजह से मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ भाई, जब से तन्नू इस घर में आई है उसके मसले ही खत्म नहीं हो रहे। कभी ताया जान का मसला, कभी वो क्या नाम है उसकी कजन का, फैसल, कभी फैसल का मसला। और तन्नू को भी बहुत शौक है मसले हल करने का। वो ताया जान का मसला हो या फिर फैसल का। जस्ट शट योर माउथ। तंजीला से जलन और हसद की आग में एक दिन तुम खुद जल जाओगे।